ओम शांति। आज हम BCD 25 ओके सुनने को कंटिन्यू करेंगे। अम, कुछ बातें बताना चाहेंगे आपको, कुछ प्रश्न भी उठ रहे होंगे। ठीक है, देख लो, हर एक BCD से के पहले आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें अलग अलग नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी ये VCD तो आपको पता है ना, VCD। ठीक है, VCD माना ये जो वीडियो है ना। वीडियो फॉर्मेट में आप जो क्लास सुन रहे हो, जहाँ शिव बाबा का चेहरा आपको दिख रहा है, तो उसको VCD हम कह रहे हैं। ठीक है, कैसेट्स होती है, सिर्फ उसमें चेहरा नहीं दिखता है, सिर्फ ऑडियो फॉर्मेट होती है, तो कैसेट है। ठीक है, तो VCD नंबर, ये जो नंबर दिया है, ठीक है, वो 25 है, बट कैसेट में यही क्लास जो जिस तरीके से वो अरेंज होता है, तो वो नंबर 435 है। ठीक है, तो ये नंबर में आपको नहीं जाना है CD नंबर, यहाँ बस हमें 25 VCD नंबर जो अभी हम सुन रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में, वही आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अम, तो और यहाँ कहाँ ये वाणी उच्चारी गई है? कोलकाता में। ठीक है, पार्क में। ठीक है, और अव्यक्त वाणी क्या है, मुरली में अंतर क्या है, वो आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम वो नहीं समझेंगे, कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, लेकिन ये तारीख आपको जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तारीख अव्यक्त वाणी होगी, नहीं तो मुरली लिखी हुई होगी। मुरली में 60s में आपको साल मिलेगा। ठीक है, उसका भी जो रीजन है वो बाद में बता देंगे। ठीक है, अव्यक्त वाणी होगी जो 69 के बाद की डेट होगी। हम्म, और ये तारीख है वो जिस समय पे भगवान ने, ठीक है, उसका क्लैरिफिकेशन दिया। ठीक है, तो वो मैं आपको फिर ये अव्यक्तवाणी नहीं तो मुरली का क्लैरिफिकेशन जो दिया है उसके ऊपर है। तो अभी अगर आपको सब समझ नहीं आता है तो बस उतना समझ लीजिए कि इस साल में ये डेट पर, है ना, तारीख जो लिखी है उस समय पे ये वाणी भगवान ने उच्चारी है। तो आप देख सकते हो कितनी पुरानी है। ठीक है, अभी हम 2023 में है। ठीक है, तो अभी 2000 तो 23 साल पुरानी है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि हमें कितना कैचअप करना है ना, मुरली सुनने में। तो जस्ट बेसिक आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चले। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक होके पूछ लीजिए। ठीक है, आपके जो निमित्त है, नहीं तो आप जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है ना, तो वहां भी आप पूछ सकते हैं, अगर आप ने अभी कोर्स नहीं किया है तो। अच्छा, तो आज हम BCD 25 15 मिनट से सुनेंगे। आप लोगों ने शायद किसी ने तो ज्यादा सुन लिया होगा। ठीक है, अम, तो VCD नंबर 25 15 मिनट से, तो देखो भगवान इसमें, ये लाइव गीता है ना, भगवान तो हमें तो लाइव गीता सुना रहे हैं, तो इसमें भी गीता के 2 श्लोक हैं। ठीक है, चैप्टर 16 के श्लोक 20, चैप्टर 9 का श्लोक 11 के को लेकर भगवान यहाँ हमें समझा रहे हैं। ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, और जो शास्त्र में कहते हैं ना, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, तो उसका सही अर्थ क्या है वो भी भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, और भगवान बहुत अच्छी तरीके से हमें लेके जा रहे हैं, कैसे हम ऊपर से नीचे आए। ठीक है, आत्मा की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। अम, तो आप करीबन 36 मिनट्स तक सुन ही सकते हैं। ठीक है, कैसे भगवान, अलग अलग धर्मों की स्थापना भगवान नहीं करता है, वो आपको इनडायरेक्टली इसमें रीजन मिल जाएगा। ठीक है, तो फीलिंग आपको बहुत अच्छी आएगी, बहुत पावर भरेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, अच्छी नोट्स लीजिए, इसमें से भगवान की पर्सनालिटी को फील करिए, है ना। और एक पॉइंट पूरा दिन याद रखिए। ठीक है, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, हमारा धारणा का पॉइंट। ठीक है, मुरली की महत्वता के ऊपर ही है आज। तो मुरली की महत्वता के ऊपर देखो, शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य है ना, पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, टाइम लग जाएगा, आप अपने आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको क्लियर ना हो, समझ में ना आया हो, आता हो। बस ज्यादा आप कंफ्यूज ना होइए। हमने जिस कारण ये पॉइंट को यूज किया है,
बस उस पे फोकस करिए। ठीक है, मुरली की महत्वता के ऊपर किया है तो बस वो आप मिल गया, तो भी आगे का फोकस मत कीजिए। ठीक है, हाँ पढ़ लीजिए, आप ध्यान में रख सकते हैं, फिर उसको आगे जो भी पॉइंट्स आएंगे उनके साथ कनेक्ट करके समझ लेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि हमारी ब्राह्मणों की दुनिया का संविधान कौन सा है। ठीक है, संविधान है मुरली। ठीक है, तो मुरली के महावाक्यों में जो जितना पारंगत, माना अकॉम्प्लिश्ड कहो, ठीक है, अडेप्ट कहो, ठीक है, तो वो उतना ही बड़ा वकील है। हम्म, पहले तो अपने को छुटकारा दिलावे। ठीक है। तो क्या भगवान क्या कहते हैं, हम सब जेल में पड़े हैं, रावण की जेल में है, कंस की जेल में है। उस कंस की जेल में पहले खुद का छुटकारा हो, साथ साथ दूसरों का भी छुटकारा करने वाला बने। ठीक है। वकील लोग होते हैं, उनका धंधा ही क्या होता है, फंसे हुए को छुड़ाना। वो तो हद के वकील है, हद की कमाई करते हैं, और यहाँ तो बेहद की कमाई है, अनेक जन्मों की। जितना जितना अपने को छुड़ाते जावेंगे, औरों को भी छुड़ाने में समर्थ बनते जावेंगे। ठीक है, उसके लिए चाहिए ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्ञान सुनते हैं, ठीक है, जितना हमारी बुद्धि में भगवान का ज्ञान बैठता है, हम एक्सपर्ट बनते हैं, हाईएस्ट लेवल तक पहुंचते हैं इसको पूरी तरीके से अंदर धारण करने में, तो भगवान कहते हैं हमें छुटकारा मिलता है। ठीक है, ये जैसे कि अंदर से मन बुद्धि से रावण की जेल से छुटकारा अनुभव करते हैं। ठीक है, औरों को भी छुड़ाने में समर्थ बनते जावेंगे। ठीक है, तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान में जितना तीखा होगा उतना बड़ा वकील बनेगा। ठीक है, वकील ही होता है ना, जैसे देखो शिव बाबा ने कितनी सहज तरीके से एकदम सिंपल एग्जाम्पल से हमें समझाते हैं। ठीक है, तो वकील क्या करता है, फंसे हुए को छुड़ाना। तो वही इसलिए बाबा बोलते हैं कि उतना बड़ा वकील बनेगा, धर्मराज बाप का सहयोगी बनेगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ। अभी देखो, अभी आप मुरली सुनना स्टार्ट करेंगे तो डेली थॉट में से आप एक विचार पे फोकस करिए, नहीं तो आपको जो सहज विचार पे आपको कंसंट्रेट करना है कर सकते हैं। ठीक है, और आप दृष्टि लेकर फिर आप मुरली सुनिए। ठीक है, याद के हिसाब से बहुत सारी टिप्स आपको मिल चुकी है। ठीक है। और याद के हिसाब से जैसे आप याद में जो कंसंट्रेशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप शिव बाबा से अपने आप बातें कीजिए, दिल खोल कर बातें कीजिए। है ना, भगवान की याद तभी आएगी जब आप उनके सामने अपना दिल पूरा खोलोगे। ठीक है। तो आप जितना आप हल्के रहोगे, ठीक है, और आप के अंदर भगवान की बातें याद आती जाएगी। ठीक है, भगवान के सामने जैसे जैसे हम बातें रखते हैं, तो फिर उनके मुरली के माध्यम से, उनके महावाक्य से जब हम जुड़ते जाते हैं, ठीक है, तो वो हमें सोल्यूशन के रूप में भगवान हमारे सामने लेके आते हैं। ठीक है, तो जिससे हम भगवान के और करीब आते जाते हैं। तो इसलिए रोज की मुरली ध्यान से सुनते हैं, भगवान के सामने दिल खोल कर। ठीक है, अम, पूरा दिल खोलना है। ठीक है, दिल खोल कर भगवान के सामने रखेंगे, तो हमें भगवान से जरूर टचिंग मिलती है। ठीक है, जिससे हम मुरली के आधार पर क्या सही है क्या गलत है वो हम प्रैक्टिकल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। और लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, जस्ट मैं याद दिलाती हूँ। ओम शांति।